क्लास में जो पॉइंट पढ़े थे उस पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके पास आएगा। क्वेश्चन आपके बीच ये था, हम आपसे पूछ रहे थे ऑर्डर ऑफ द अमाउंट मैग्नीट्यूड, जो भी बोलिए उसको, परिमाण की कोटि। आपको बताया गया था कि उसमें आपको सिखाने का कोशिश किया जा रहा था कोई भी भौतिक राशि है उसका मान यदि कुछ मालूम है तो उसके मान को हम लोग कोटि के रूप में लिख पाएंगे। जैसे आपको मैं बताया था, आपको सिखाने का कोशिश किया था, यदि आपके पास कोई टर्म है, कोई भी चीज का वैल्यू आपके पास मालूम है और वो मान लीजिए वैल्यू है आपका 413, तो पूछेगा 413 413 का ऑर्डर बताइए। ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि का ये मान है, उसका मान है, वैल्यू दिया हुआ है, तो पूछेगा आपसे उसका ऑर्डर बताइए। तो इसका जो ऑर्डर बताएंगे आप लोग कैसे बताएंगे, तो कहा कि इसको पहले आप 10 टू द पावर के रूप में लिखिए, एक अंक के बाद दशमलव रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा इस 413 को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो 413 में आप देख रहे हो गौर से, डेसिमल आपको यहाँ पर देना है। तो यदि 2 अंक लेफ्ट साइड खिसकेगा और डेसिमल देना पड़ेगा, तो मुझे इसमें क्या चेंज करना पड़ा। तो यहाँ पर आपको देखना है, यदि हम 2 अंक खिसकते हैं तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2 अंक नीचे यदि खिसक रहे हैं हम लोग लेफ्ट साइड, ये हुआ लेफ्ट साइड खिसकना, तो इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा आपको, इसको इंटू 10 टू द पावर लिखना पड़ेगा। ये +2 आपका हुआ। यदि राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो इंटू करके 10 पावर +2 देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एक साथ दूसरा टर्म मैं लेता हूं। सपोज करो आपको 526 है, इसको भी लिखना है, तो आप इसको लिखेंगे 526। अब देखो दशमलव यहाँ पर देना है, तो कितना अंक इधर आया गया, यहाँ पर 2 अंक इधर आया, इसको हम लोग लिखेंगे 10 पावर 2 +2 लिखेंगे। प्लस नहीं भी लिखेंगे चलेगा, सिर्फ 10 पावर 2 लिखेंगे, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कहते हैं साइंटिफिक फॉर्म में आंसर लिखना। कोई भी आंसर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे, इसी फॉर्म में आपको लिखना है हमेशा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, उसको सीखना है। ऑर्डर हिंदी में कहते हैं कोटि। तो इसमें आपको सिखाया गया है, बताया गया था कि जो टर्म आपके सामने यहाँ पर है, ये टर्म यदि लेस देन 5 है, 5 से कम है या 5 से छोटा है, तो आपको सिखाया गया था यहाँ पर जो 10 टू द पावर होगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो मैं कहूँगा ऑर्डर इसका लिखना है, कोटि लिखना है, तो आपको इसका कोटि में इस प्रकार लिखोगे 10 टू द पावर 2। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। कहेगा कि 413 का कोटि लिखें, ऑर्डर लिखें, ऑर्डर ऑफ 413। तो आपको इस रूप में सजाएंगे और देखेंगे ये टर्म लेस देन 5 होता है या नहीं। यदि वो 5 से छोटा हो जाता है तो आपका जवाब होगा, उसका ऑर्डर होगा 10 पावर 2। क्लियर हो गया बात। ये बात पिछले क्लास में भी बताया गया था, अभी मैं बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो बच्चे कल नहीं देख पाए होंगे गौर से देखिएगा और आगे सीखिएगा।
चूंकि इसका बहुत ज़्यादा आगे के यूज हम लोग के पीछे होने वाला है। अब आपके पास दूसरा टर्म है 526। 526 का ऑर्डर लिखना है तो 526 है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे। यहाँ पर जो टर्म आपके सामने आया ये भी देखो क्या है, ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तब आपको कहेंगे कि इसका ऑर्डर आप लिखो क्या होगा। इसका ऑर्डर लिखना है तो आपको सिखाया गया था, इसका ऑर्डर कोटि क्या होगा वो आप लोग देखेंगे। इसका ऑर्डर कोटि क्या होगा, आप लोग का जवाब आ गया होगा। इसमें आपको सिखाया था मैंने, यहाँ पर जो टर्म रहेगा उसके पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसके पावर में 1 ऐड करेंगे तो इससे हो जाएगा 10 पावर 2 + 1 मतलब 10 पावर 3 कहेंगे। अब आप लोगों को दिमाग में आया होगा, दोनों एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो रहा है कि किसी भी भौतिक राशि के मान का ऑर्डर पूछेगा, कोटि पूछेगा, ऑर्डर ऑफ एनी अमाउंट ऑफ द एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि के मान का कोटि पूछेगा तो हम लोगों को इस तरह से जवाब देना है। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अब मैं यदि एग्जाम्पल आपको दे दिया, आप बच्चों से मेरा प्रश्न होगा, मैं फटाफट पूछूंगा और आपको जवाब देना है। तैयार है आप लोग? यस। तैयार हैं आप लोग? यस। मैं क्वेश्चन करना शुरू करूं? यस तैयार है। चलिए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए बहुत सुंदर बात। अब आप लोग देखोगे गौर से, आपके बीच प्रश्न आएंगे और उस प्रश्न का आपको फटाफट जवाब देना है। देखिए यहाँ पे आपके बीच क्वेश्चन आ रहा है तो मैं लिखना चाहता हूँ, ये प्रश्न आपका छोटा सा है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग जल्दी जवाब दीजिए। जो भी बच्चे अभी जुड़े हैं लाइक कीजिए फटाफट, लाइक करके आगे बढ़िए, जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए आप लोगों ने जवाब दिया, लगभग बच्चों का सही है, उसमें से 2 बच्चे का 3 बच्चे का गलती हो गया है। अब आइए सीखिएगा, जिनसे गलती हुआ ध्यान दीजिएगा गौर से। इसको मैं लिखूंगा 1 2 3 4 को साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो मुझे लिखना है 1.234। तो कितने अंक आपने इधर खिसका, 3 अंक इधर खिसका, तो आप लिख दीजिए 10⁻3। राइट से लेफ्ट आएंगे 10⁻3 लिख देंगे इसको आप। अब देखेंगे गौर से, यहाँ पर देखिए ये जो टर्म आपके सामने है, ये जो टर्म आपके सामने है, ये टर्म आपका लेस देन 5 है। हिंदी समझ गए होंगे, 5 से छोटा है, तब इसका
ऑर्डर क्या लिखोगे, कोटि क्या लिखोगे। आपको सिखाया था अभी, यदि ये टर्म 5 से छोटा है तो उसके 10 टू द पावर में कोई चेंज नहीं होगा, वही आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो आपका ऑर्डर हो गया 10 पावर 3, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए, जिन बच्चों से गलती हुआ था अब ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फटाफट पहले इस तरह का इस पॉइंट का जवाब दे दीजिए फाइनली, तब फिर हम लोग टॉपिक को चेंज करेंगे, अगला टॉपिक लाएंगे। आपके सामने टर्म आ रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बार। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने तैयार है, आपका जवाब भी आ रहा होगा। चलिए, इसमें सबसे पहला जवाब आया है, टेन टू द पावर 4, 10 पावर 4, 10 पावर 4। कुछ बच्चों का जवाब आया है 10 पावर 6, 10 पावर 6, 10 पावर 6। अच्छा, उसका मतलब है कि वो पहले वाला क्वेश्चन जवाब दिया था, नहीं। अभी जवाब है 10 पावर 6, 10 पावर 5, 10 पावर 6। ये दो जवाब आ रहा है आप लोगों का, ये दो जवाब आप बच्चों का दिख। अब देखिए गौर से, इसमें क्या परेशानी है आपके बीच। आप जैसे इसको देखेंगे तो सबसे पहले इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखिए, 62543 1। इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो 6.25431। आप कितने अंक इधर आए, 1 2 3 4 5। इसको लिखोगे 10 टू द पावर 5। आपका हो गया क्लियर। अब ये देखो गौर से, ये जो पूरा टर्म आपका है, ये पूरा टर्म आपका ग्रेटर देन है, 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है बाबू। यदि ये 5 से बड़ा है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, आप लोगों ने देख लिया था, अब आप समझ गए होंगे। 10 पावर 5 प्लस 1, 10 पावर 6 आपका जवाब हो जाएगा। जब समझ गए आप लोग, अब तो लगता है गलती किसी से नहीं होगा। जिनसे भी गलती हुआ था अपना चेंज कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। जिनसे गलती हुआ था वो जवाब दीजिए सर समझ गए। जिनसे भी गलती हुआ था वो जल्दी लिखिए कि सर समझ गए, जल्दी जवाब दीजिएगा। जिनसे गलती हुआ था वो लिखेंगे सर समझ गए। चलो, बहुत अच्छा बात। इसका मतलब आप मेरे बात को सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो निश्चित समझेंगे। पूछने का मेरा मतलब होता है कि समझ गए लिखो, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपका ध्यान है और आप सुन पा रहे हैं, इसीलिए मैं पूछ के ट्राई करना चाहता हूँ कि वास्तव में आपका ध्यान है। ध्यान है तो जरूर सीखेंगे। चलिए, यदि आप यहाँ तक सीख लिए तो आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूँ, आप ध्यान देंगे गौर से। क्वेश्चन अभी इसमें बहुत तरह का है, मैं फटाफट पूछ रहा हूँ, आपको जवाब देना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलिए आपका जवाब आ गया होगा, उम्मीद है। आप बच्चों का जवाब आ गया, जल्दी से। अच्छा, अरविंद कुमार का कहना सर जो सही लिखा उसका नाम लिया कीजिए। अच्छा ठीक है बाबू, नाम लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कभी कभी भूल जाते हैं बाबू, याद दिलाइएगा आप लोग। तो आप लोगों का जवाब आया है 10 पावर 4 4 4 2 2 2, 10 पावर 4 4 4 4, ये सब जवाब आ रहा है। चलिए, अब देखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। आइए अब सीखते हैं हम लोग, बच्चे लोग।
अब इस बार आपको लगेगा कहो कहीं कहीं गड़बड़ी हुआ, क्या गड़बड़ी हुआ, कंसंट्रेट होके देखिएगा। सर इसको लिखेंगे, तैयार है सीखने के लिए ना आप लोग? तो मैक्सिमम लोगों का ये गलत हो गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 0.3179 को साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो 3.179 लिखेंगे। तो आप देखो गौर से, 0.3 के पहले था, इधर लाया तो एक अंक खिसका है आपका, एक अंक जो खिसका लेफ्ट से राइट गया, लेफ्ट से राइट जैसे जाएगा 10 टू द पावर एक अंक खिसका तो -1 लिखिएगा। यदि लेफ्ट से राइट जाता है तो पावर में -1, एक अंक इधर खिसका तो 10 पावर -1 हुआ। अब आपको देखना है ये जो टर्म आपका है ये 5 से छोटा है, 5 से ये छोटा है। प्यारे बच्चों गौर से देखना, यदि 5 से छोटा है तो मैंने सिखाया था जब उसका ऑर्डर लिखोगे 10 टू द पावर जो भी रहेगा वही सेम टू सेम हो जाएगा। तो 10 पावर -1 ये आपका हो गया आंसर आपके क्वेश्चन का। तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों से बड़ा मिस्टेक हो गया इस बार आपको मैंने फंसा दिया था और इस बार एक भी बच्चों का सही जवाब नहीं आया था। अब देखिएगा गौर से कैसे आप सीखते हैं, कैसे समझते हैं, कहाँ छोटा छोटा गलती हुआ आपसे, आप लोगों ने देख लिया होगा। तैयार हैं? चलिए अब क्वेश्चन मेरा देखिएगा, आपको लगा होगा कि सीख लिया है, लेकिन गौर से देखे कहीं न कहीं गलती हो रहा था। नंबर 6 में आइए हम लोग गौर से देखेंगे। क्वेश्चन अब आपका चेंज हो रहा है, इस बार जवाब देना हम लोगों को जल्दी से। 0.00569 का कोटि ऑर्डर क्या होगा? चलिए इसका जवाब दीजिए, मैं आपके चैट बॉक्स को देख रहा हूं। इस बार सबसे पहले किसका जवाब आता है? दिमाग लगाइए, समझाने का कोशिश कर रहा हूं मैं। अरविंद कुमार जवाब दो जल्दी से, इस बार देखते हैं सही होता है कि नहीं। शुभम शर्मा कह रहे हैं एक बार फिर से, तो मैं भी क्वेश्चन बदला हूं, सेम स्टाइल का क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा, सीख जाइएगा। कृष्णा का जवाब है 10 पावर -3। मिथुन सर का जवाब है 10 पावर 0। आयुष का जवाब है 10 पावर -3। सचिन का जवाब है 10 पावर -3, 10 पावर -3। पीयूष कुमार का जवाब है 10 पावर 2। सुनील सिंह का जवाब है 10 पावर -2। मिलन का जवाब है 10 पावर 2। प्रीतम का जवाब है 10 पावर 0। अच्छा सुनील कुमार जो है उसमें लिखा आई एम मणिकांत, मणिकांत है जी बाबू, बहुत अच्छा, तो बात किया था कल, चलो बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर बात, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, क्या जवाब होगा? आपको सोच विचार के जवाब देना है। आप लोग जवाब दे रहे हैं, तो सभी बच्चों ने जवाब दे दिया। अब मुझे डिसीजन लेना है सही गलत का। आइए गौर से मैं बनाता हूं, आप सीखेंगे। जिन जिन बच्चों को ऊपर वाले में कष्ट हुआ है नीचे सीखेंगे, सेम टाइप का सवाल है। आप इसको सबसे पहले साइंटिफिक फॉर्म में लिखोगे 0.00569 को साइंटिफिक फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे 5.69।
अब 5 पॉइंट मतलब 005 है, तो 5 जो है 0 छोड़कर 5 जहाँ पर आया 1 से लेकर 9 तक में जो भी अंक आएगा उसके बाद एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दशमलव देने के लिए लेफ्ट से राइट की ओर गए, 1 2 3 अंक खिसके तब यहाँ पर दशमलव आया। पहले यहाँ था दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव खिसक रहा है, तो यहाँ पर आप 10 टू द पावर -3 लिखोगे। क्या लिखोगे? 10 पावर -3 लिखोगे। तो 0.005 है, तो 5 पॉइंट लिखना हमको, एक अंक के बाद दशमलव देना है। तो यहाँ से यहाँ तक आए हम लोग, तो 1 2 3 अंक खिसके हैं, तो यहाँ पर एक 10 पावर -3 आए। तो यहाँ पर देखोगे लेफ्ट से राइट की ओर जाता है, लेफ्ट से राइट की ओर दशमलव डेसिमल दशमलव खिसकता हो तो 10 पर पावर माइनस में होगा। ये एक छोटा सा ट्रिक हुआ जिसको याद रखना है। और राइट से लेफ्ट आएंगे तो पावर प्लस में होगा। तो यहाँ पर आप 3 अंक खिसके हैं यहाँ से यहाँ तक आने में, तो 10 पावर 3 हो गया, -3 हो गया। अब देखो गौर से, यहाँ पर गौर से देखना आप लोग, ये टर्म जो आपका है, ये टर्म गौर से देखोगे, आपका ये टर्म 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है। बाबू लोग ध्यान से देखना, 5 से बड़ा है तो आपको सिखाया गया था जब ऑर्डर लिखेंगे, 5 से बड़ा है 5.69, 5 से बड़ा है तो ऑर्डर जब लिखेंगे उसमें तो उसके पावर में +1 करेंगे। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर लेना है बाबू। तो ऑर्डर जब लोगे, आपको 40 जब लिखोगे तो उसको सिखाया गया है आपको कि आप क्या करोगे, 10 टू द पावर जो भी रहे, 10 टू द पावर जो भी है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसमें 5 से बड़ा होने पर 1 जोड़ेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे, तो ये रिजल्ट आपका हुआ 10 पावर -2। ये आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो कितने लोगों ने ये आंसर दिया था? जल्दी से यस कीजिए। आंसर जिसका सही हो गया यस लिखिएगा। हाँ, अब लिखा सुनील कुमार, मणिकांत सही हुआ है। चलो, श्वेता कुमारी गलत हो गया, आयुष कुमार का सही हुआ, बंदीप लिखा है, क्या नाम है पता नहीं, बंदीप लिखा है बाबू, ईमेल से अपना नाम चेंज कर लेना अच्छा से। 10 पावर -2 है, सही है। मिथुन कुमार शर्मा सही है। रानी कुमारी कुछ नहीं, चलिए श्वेता गलत हो गया, उसको सही करो। सीख लिया कि नहीं? जल्दी हाँ दो। श्वेता कुमारी जवाब दो कि सीख लिया या नहीं सीखा, यस नो करके जवाब दो। चलिए, जिनका जिनका गलती हुआ सीख लिए तो लिखिए यस सर सीख लिए, लिखिए सीख लिए, जल्दी से जवाब दीजिए। गलत जिसका भी हुआ था सीख लिए तो लिखो सीख लिए सर। चलिए, बहुत सुंदर बात। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यदि सीख लिए तो एक बार फिर क्वेश्चन पूछने का अधिकार हमको है कि फाइनल आपने सीखा या नहीं। अब समझाएंगे नहीं, रफ करके पूछेंगे फटाफट, आपको जवाब देना है फटाफट। चलिए जल्दी से फटाफट जवाब दीजिएगा। अब आप लोगों को जवाब देना है यहाँ पर से 7 नंबर में मैं पूछ रहा हूँ आपसे 0.004986 का ऑर्डर लिखना है। जल्दी जवाब दे दीजिए आप लोग। सबसे पहले किसका जवाब आता है देखते हैं। अब कृष्णादेव, आपका जवाब आया 10 पावर -3। चलिए, एक बच्चे ने जवाब दे दिया, आप सही गलत बात डिसीजन बाद में लेंगे।
मिथुन कुमार का आ गया 10 पावर माइनस 3, आयुष का आ गया 10 पावर माइनस 2, और सचिन का आया 10 पावर माइनस 3, श्वेता का 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3, माइनस नहीं लिखना है, चिन्ह दे दो तो सिंबल दे दो, हो जाएगा। अरविंद कुमार, चलिए बहुत सुंदर बात। इस बार लगता है सभी बच्चों ने सही कर लिया। अब बात बच्चों ने पकड़ लिया, अब हमको समझ में आ गया कि हमारे बच्चों ने सीख लिया। इसको तुरंत लिखेंगे आप 4.986। देखो गौर से दशमलव यहाँ पर लाया आपने, 3 अंक दशमलव लेफ्ट से राइट गया, इंटू 10 पावर माइनस 3। अब ऑर्डर लिखना है, तो ये टर्म जो है 5 से छोटा है, 5 से यदि छोटा है तो बाबू लोग गौर से देखोगे, ऑर्डर हो जाएगा सेम टू सेम। ऑर्डर आपका हो गया, कोटि हो गया आपका 10 पावर माइनस 3। ये आपका आंसर एकदम सही है। चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आज मैंने एक चीज़ सिखाने में आपको सफल हो चुका है। आपके पास क्वेश्चन है, ध्यान देना गौर से, 0.0000798 का ऑर्डर लिखो जल्दी से। सबसे पहले जवाब किसका आएगा? सबसे पहले जवाब किसका आएगा देखना चाहते हैं हम। रानी कुमारी जवाब दो जल्दी से, प्रीतम कुमार जवाब दो। चलिए श्वेता कुमारी, बहुत खुशी हुआ होगा आपको, पहले गलती हुआ था, इस बार सही हो गया, बहुत अच्छा लगा होगा मन में आपको। 10 पावर माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4। राजा कुमार लिखा है गुड मॉर्निंग, अभी जुड़ा है क्या रे बाबू? चलिए आपका जवाब देख रहा हूँ मैं, सबका जवाब देख रहा हूँ, फटाफट आपका जवाब आ रहा है, बहुत तेजी से आप लोग का जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि आप लोग सुन रहे हैं, जवाब दे रहे हैं चट करके। यही चीज होगा जब ऐप में पढ़ाएंगे, आपका आवाज हमारे पास आएगा, आप डायरेक्ट पूछेंगे फल्ला कुमार जवाब दो, आप उधर से बोलेंगे, जैसे नहीं क्लास में बोलते हैं खड़ा होकर जवाब दो, ए एक्स बार खड़ा होकर बताओ, ए लाल शर्ट वाला खड़ा होकर बताओ, ए पीला शर्ट वाला खड़ा होकर बताओ, तो खड़ा होते हैं और बोलते हैं। वही चीज यहाँ भी है, हम पूछेंगे सचिन कुमार जवाब दो, आपको ऑन करेंगे, आप बोलेंगे, आपका आवाज मेरे पास आएगा, बड़ा मजा आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग, आपको प्यार से पढ़ाएंगे भी, हर बात को समझाएंगे भी और आगे बढ़ाएंगे, आप एक्टिव रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब आप लोगों ने दिया, इसको मैं लिखूंगा साइंटिफिक फॉर्म में, ये होगा 7.98 इंटू लिखना है आप 10 टू द पावर, 10 टू द पावर कितना देना है आपको, यहाँ से डिसीजन लेना है। आप देखोगे गौर से, आपका यहाँ पर से यहाँ दशमलव आएगा खिसक कर, 1 2 3 4 5 अंक इसका, 5 अंक इसका, तो यहाँ पर आप 10 पावर माइनस 5 लिखोगे, तो इसको आपने इस रूप में लिख लिया। चलिए जब लिख लिया, अब इसका ऑर्डर लिखेंगे, का ऑर्डर लिखना है आपको। जैसे आप ऑर्डर लिखोगे, आपको देखना है यहाँ पर जो अंक है आपका, ये अंक आपका 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा जैसे है तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर 10 टू द पावर, यहाँ पर जो भी है 10 टू पावर उसको लिखना है और उसमें 1 जोड़ना है। 5 से छोटा था कुछ नहीं जोड़ा, डायरेक्ट आंसर हो गया। 5 से बड़ा जैसे ये अंक है उसके पावर में 1 जोड़ेंगे, तो आपका आंसर हो गया 10 पावर माइनस 4, आपका ये आंसर हो गया। तो आप लोग संतुष्ट होंगे 100%। चलिए बहुत सुंदर बात, मेरा मन नहीं भर रहा है आपको क्वेश्चन पूछने से, क्योंकि अभी भी 1-2 बच्चे का गलती हो रहा है। इस बार लास्ट डिसीजन है आपका, सारे बच्चों का 100% जवाब सही होना चाहिए, सभी बच्चों का जवाब सही होना चाहिए। आपके सामने एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है,
आपको मैं कहूंगा 3 का ऑर्डर बताओ, जल्दी से 3 का ऑर्डर बताइए आप लोग जल्दी से। तो जल्दी बताइए। सबसे पहला जवाब दिखाई पड़ रहा है हमको, आयुष कुमार का आ रहा है जवाब, सबसे पहला जवाब। दूसरा जवाब है कृष्णा का, दूसरा जवाब कृष्णा का आया है। अब सही है गलत है अभी डिसीजन ले लेंगे तुरंत, जल्दी से। श्वेता का जवाब आया तीसरा नंबर। चौथा नंबर में मिलन कुमार है, पांचवा नंबर में अरविंद कुमार है, छठा नंबर में क्या लिखा है, लौंगर तोंगर क्या क्या लिखा है नाम पता नहीं चलता है। बंदीप छठा नंबर में है, सातवां नंबर में है सचिन कुमार, आठवां नंबर में है प्रीतम, 10वां नंबर पे 11वां नंबर सुनील कुमार अर्थात मणिकांत कुमार, शुभम शर्मा, पीयूष कुमार, रानी कुमारी, शुभम शर्मा, बबलू कुमार, ये सब बच्चों ने जवाब दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखेंगे इसका जवाब जो आप देंगे इसका क्या लिखना है। इसको आपको लिखना है इस रूप में 3 इंटू 10⁻1। आप 3 को लिखोगे 3 इंटू 10⁻1 तो लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखेंगे। तब क्या करेंगे आप लोग, गौर से देखिएगा। इसको आप क्या करोगे, 3 है तो 3 गुना 1 लिख सकते हो आप अधिक से अधिक, मतलब 3 गुना 10 पर पावर 0 लिख सकते हो। तो मैंने हमको याद आ गया क्वेश्चन पूछा था किसी भी संख्या में पावर 0 का मान 1 होता है, इसका प्रूफ करके भेजना तुम लोग। एक बच्चों ने हमको प्रूफ भेजा था, नाम याद नहीं आ रहा है अभी। 100% वो सही नहीं था, लेकिन तर्क उनका लॉजिक सही था, तर्क सही लगाया था उन्होंने, लेकिन जो एकदम परफेक्ट होना चाहिए प्रूफ वो परफेक्ट नहीं दिखा था। आपको मैं बताऊंगा अभी कुछ देर में। 3 इंटू 1 है, 3 इंटू 10⁻0 लिख सकते हैं आप इसको। अब आप देखोगे यहाँ पर ये जो टर्म आपका है ये 5 से छोटा हो गया, 5 से छोटा जैसे हुआ तो ऑर्डर लेना है, ऑर्डर आपका सेम हो जाएगा, जो पावर है वही होगा, 10⁻0 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आया समझ में आपको, तो इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा पीयूष कुमार, रानी कुमारी का गलत हो गया है, बाकी सब बच्चों का जवाब सही है। बंदीप कुमार कौन है उसका भी गलत हो गया है, बबलू कुमार का गलत हुआ है। अच्छा बंदीप जो है लिखा हुआ उसका नाम है संदीप कुमार बारे बहादुर, तो नाम उसमें चेंज कर लो बाबू, ईमेल में जाके वहां पर सेटिंग में नाम चेंज कर लो, नाम संदीप कुमार डायरेक्ट दिखाएगा। चलो बहुत सुंदर बात है। अच्छा सुनील कुमार ने भेजा था, वेरी गुड। आइए बहुत सुंदर बात, सुनील कुमार ने कहा कि सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन बना के भेजा था, तो बहुत खुशी हुआ कि बच्चों ने फॉलो किया, लेकिन सभी नहीं करते हैं, ये ना मुश्किल है। पढ़ाई सबका है कि किसी एक का है, मैं पूछ रहा हूँ सभी प्यारे बच्चों से कि किसी एक बच्चे से पूछता हूँ, तो एक्टिव होइए ना तब ना मजा आएगा पढ़ाने में, एक्टिव ना होइएगा तो मजा कैसे आएगा पढ़ाने में, नहीं। चलिए बहुत अच्छा, तो आप लोगों ने देख लिया। अब मैं आपको रफ के रूप में एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, रफ के रूप में, रफ मानकर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप जवाब देंगे। जल्दी से सबसे पहला जवाब किसका, तो इसमें जितने भी बच्चे अभी क्लास लाइव कर रहे हो, वो जो मेरा ऐप है, ऐप में कौन कौन जुड़े हैं, जो जो बच्चे जुड़े हैं पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तब उससे बात करेंगे हम अलग से। तो जल्दी जवाब दीजिए तो आप लोग।
देखिएगा गौर से, हड़बड़ा के नहीं, बहुत आराम से मैं आपको सिखा रहा हूं। और अब आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। टाइम सेट करके मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा, और वो जो टॉपिक होगा वेक्टर एनालिसिस होगा, ये आपका क्लास चलेगा ही, और वो क्लास भी आपका चलेगा। आपको अब 2 क्लास देंगे और प्यार से धीरे धीरे सिखाएंगे, हड़बड़ा के नहीं सिखाना है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, अगला क्लास का नोटिस मिलेगा आपको। और जल्दी से ऐप में जुड़ जाइए, तो और मज़ा है, ऐप में जुड़ के पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, 0.3 का ऑर्डर की आपको पूछा था, तो आप लोगों का जवाब आ चुका है। आयुष कुमार, कृष्णा कुमार, मिलन कुमार, श्वेता कुमारी, अरविंद कुमार, संदीप कुमार, प्रीतम कुमार, बबलू कुमार, संदीप कुमार, सचिन कुमार, इन लोगों ने जवाब दिया है। रानी कुमारी, शुभम कुमार, ये सभी बच्चों ने जवाब दिया। आइए मैं आपको देखता हूँ आपका सही होगा या गलत, अपना सही गलत जचिएगा भाई। 0.3 को मैं लिखूंगा सर, 0.3 को आप लिखोगे 3.0 इंटू 10 टू द पावर, एक अंक घसकेगा, -1 लिखेंगे इसको हम लोग। तो तब इसका ऑर्डर होगा क्या, आपका ऑर्डर हो जाना चाहिए। आप गौर करके देखोगे 10 टू द पावर -1 है, और यहाँ पर ये अंक 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे लगभग बच्चों का जवाब यही है। पीयूष बाबू, क्यों गलती किया आपने? पीयूष कुमार, इकलौता आप है जिसे आपका गलती हुआ है। पीयूष बाबू इकलौता स्टूडेंट हैं जिनसे गलती हो गया इस बार, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पीयूष कुमार, कहाँ गलती हो रहा है आपसे। लास्ट एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे, 0.6 का ऑर्डर बताओ जल्दी से, सबसे पहले कौन? 0.6 का ऑर्डर बताना है आपको। जल्दी बताइए इस बार। पीयूष कुमार लिखे हैं कंफ्यूजन। यही कंफ्यूजन ऐप में जब पढ़िएगा ना, आपसे डायरेक्ट बात करूंगा, क्या दिक्कत है बोलो तो, किस लाइन में नहीं समझा बोलो तो, ये मैं आपसे पूछूंगा, आप उधर से बोलेंगे यहाँ सर इस लाइन में दिक्कत हो गया, तो बहुत आराम से मैं आपको पढ़ा दूंगा। आप ऑफलाइन घर में बैठे रहेंगे, आपको लगेगा कि गुरुजी मेरे सामने पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों का जवाब हमको दिख रहा है, 10 पावर 1 भी जवाब दिख रहा है, 0 भी दिख रहा है, -1 भी दिख रहा है, फिर इसमें 3 आंसर, -2 भी आ गया, -2 भी आ गया, गड़बड़ बात है। इस क्वेश्चन का 4 आंसर आ गया आपका, आप लोगों ने इसका आंसर 4 को दे दिया। 10 पावर -2 भी दे दिया, 10 पावर -1 भी दे दिया, 10 टू द पावर 0 भी दे दिया, 10 पावर 1 भी दे दिया है। 4 आंसर आपने दे दिया है, तो आंसर तो कोई एक ही सही होगा ना रे बाबू। चलिए मैं आपको देखता हूँ आप कहाँ फंस रहे हैं। तो सर इसको आप लिखोगे, तो देखना, आप जब इसको लिखोगे तो 0.6 लिखोगे, 6.0 इंटू 10 टू द पावर, एक अंक इधर खिसका आपका दशमलव, दशमलव यहाँ आ गया, इस पर एक अंक लेफ्ट से राइट खिसका, तो यहाँ पर दोगे जवाब -1, एक अंक खिसका तो एक अंक यहाँ दशमलव देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। गौर से देखोगे ये दशमलव जो खिसक रहा है, एक अंक इधर, इतना लिखोगे। अब ये देखोगे तुम्हारा 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, ये बड़ा जैसे है, तो ऑर्डर लिखोगे तो आपके ऑर्डर में होगा 10 पावर 10 टू दी पावर -1 हुआ, और एक से बड़ा है तो +1 करोगे, तो +1 करोगे तो आपका ऑर्डर हो जाएगा 10 पावर 0। यह आपका आंसर होगा। जितने बच्चों ने ये जवाब दिया था वो सारे बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने सही जवाब दिया, सही जवाब आपका हुआ। चलिए बहुत सुंदर बात। अब आप लोगों को मैं 1 मिनट का समय लेता हूँ। आपके पास बहुत बड़ी बड़ी दूरी मापने का भी होता है,
एक छोटा सा बात सिखाता हूं मैं आपको, प्रकाश वर्ष। आइए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, इंग्लिश वर्ड है लाइट ईयर, हिंदी में कहते हैं प्रकाश वर्ष। कोई पूछ दे आपको लाइफ में, अरे बाबू प्रकाश वर्ष क्या है, तो आइए आप लोगों का जवाब है, यहां पर सीखिएगा। क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा अचानक, क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, ध्यान से देखिएगा। यदि आप प्यार से पढ़ रहे हैं ना कंटिन्यू, आपको लगेगा तो गुरुजी बड़ा आराम से धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, धीरे धीरे कुछ सिखा रहे हैं। तो मैं तो पहले बोला था, आप लोग जितना एक्टिव रहोगे उतना स्पीड मेरी गाड़ी चलेगी। आप रिलैक्स में चलोगे, अभी धीरे धीरे अनएक्टिव हो रहे हैं। आप लोग कॉलेज खुलेगा, एडमिशन कराएंगे, यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे, ये सब बातें आपके मन में चल रहा है, जिसके कारण आप बहुत गंभीर नहीं हो रहे। लेकिन आज न कल तो एडमिशन होना है, कॉलेज में पढ़ाई शुरू करनी है, तो हमको जब क्लास मिल रहा है, हम कौन ईमानदारी से जोश के साथ पढ़ें और सीखें। तो देखिए ऑर्डर जब पूछ रहे थे, ये प्रश्न आपके सामने आ गया। अब ये प्रश्न आने के साथ आपके सामने परेशानी हुआ कि पहले हमको समझना है कि सर ये लाइट ईयर है क्या, ये लाइट ईयर क्या है, हिंदी में कहते हैं प्रकाश वर्ष क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग देखेंगे गौर से। यहां पर देखोगे सबसे पहले लाइट ईयर के बारे में, प्रकाश वर्ष समझेंगे। लाइट ईयर समझेंगे तब ना उसका ऑर्डर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, सबसे बड़ा जो लंबाई का जो मात्रक है वो लाइट ईयर होता है। क्या होता है? लाइट ईयर। अब मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, ये सब सुने थे हम लोग, लेकिन सर ये लाइट ईयर लंबाई का मात्रक है। यस, ये है क्या, आप गौर से देखोगे। यह जो लंबाई है कितना है, तो सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। आपसे पूछेगा सूर्य लाइट ईयर क्या है, तो आपका जवाब होगा प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। अब ध्यान से देखना, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, कुछ बातें आप लोग जानते हो। आप क्या क्या जानते हो हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आइए लिखते हैं कि हम यहाँ पर, आप लोग इसको ध्यान से देखना। हम बच्चे लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, गौर से देखिए। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पर ध्यान दोगे, प्रकाश की चाल, आगे लिख देते हैं निर्वात।
निर्वात में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो यहाँ पर देखोगे इसका वैल्यू होता है v बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप लोग को पता है। और समय एक वर्ष में कितना दूरी तय करता है? समय टाइम कितना लेना है हम लोगों को? 1 ईयर। टाइम t बराबर लेना है 1 ईयर, एक वर्ष। एक वर्ष को हमको सेकंड में बदलना पड़ेगा। क्या आप लोग बता सकते हो? एक वर्ष समय है, एक वर्ष को हम लोग सेकंड में बदलना चाहते हैं, तो उपाय है मेरे पास। यस सर, उपाय आपको बता रहा हूं मैं। टाइम t बराबर 1 ईयर को हम लोग लिखेंगे 12 महीना। 12 महीना को दिन में बदलेंगे 30 दिन, या डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग 365 दिन होता है एक साल में, और एक दिन में 24 घंटा होता है। 24 से गुना करेंगे, घंटा में बदल गया। फिर एक घंटा में 3600 सेकेंड होता है, इतना लिखेंगे। तो ये एक वर्ष जो है ये सेकेंड में बदल गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, तो ये रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा। गुना करके देख लीजिएगा, जितना सेकेंड होगा आप लोग इसको याद रखिएगा। अब चलिए दो बातें। प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, चाल आपको मालूम है, स्पीड मालूम है, टाइम मालूम है, समय मालूम है, तो दूरी निकाल सकते हो। कैसे? चूंकि आप लोग देखे हो कि सर हम लोग बच्चा में पढ़े थे, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये सारे बच्चे दुनिया में पढ़ चुके हैं। स्पीड इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, स्पीड इक्वल टू आप लोग पढ़े हैं डिस्टेंस बाय टाइम। प्यार से देखिएगा, गौर से। तो यहाँ से डिस्टेंस पूछूंगा मैं आपसे, डिस्टेंस दूरी पूछूंगा, तो दूरी बराबर आप कहोगे सर यहाँ पर दूरी बराबर निकालना चाहेंगे 4 गुना समय। 4 गुना समय। माय डियर बच्चों, चाल आपका कितना है? डिस्टेंस को L से मान लो, L बराबर लिखे हैं, तो ये L बराबर जो आपका होगा, लंबाई L बराबर डिस्टेंस बराबर चाल आपका है कितना? यहाँ पर गौर से देखिए, चाल जो आपका है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है, और समय आपको इतना लग रहा है। तो चाल को समय से गुना कर देंगे। तो आप गौर करके देखना, यहाँ पर 3 × 10⁸ गुना 365 गुना 24 गुना 3600 करोगे। सबको जब गुना कर लोगे आप लोग, तो आप लोगों के पास रिजल्ट आएगा। गुना करके देखिएगा, आपका रिजल्ट आएगा 6 गुना 10⁻15, इतना मीटर आएगा, इतना मीटर आएगा। तो अब देखिए गौर से, 1 लाइट ईयर बराबर कितना मीटर? 1 लाइट ईयर बराबर कितना मीटर? तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर हो गया। समझना होगा गौर से। तो आपका क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन आपका था, ध्यान देना गौर से बाबू लोग, क्वेश्चन आपका था लाइट ईयर को प्रकाश वर्ष का कोटि लिखे, राइट द ऑर्डर ऑफ लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष क्या है पहले उसको समझा, उसका वैल्यू 1 लाइट ईयर बराबर कितना होगा उसको लिखा। अब उसका ऑर्डर लिखना है। अब आप तैयार हो जाएंगे, हमको उम्मीद है उसका ऑर्डर आप बता दिए होंगे। तो आप लोग 10 सेकेंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जल्दी से 10 सेकेंड में आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पूरा नहीं हुआ, और थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक पेज में आ जाएगा। आप लोग बड़ा करके देख लीजिएगा, ये पूरा आपको गौर से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तब आपका जो मेन क्वेश्चन है उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। 10 सेकंड में आपका समय और लूंगा, आपके मेन क्वेश्चन का जवाब दूंगा। प्रकाश वर्ष का ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर लिखना है,
तो कैसे लिखोगे? चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप लोग देखोगे गौर से, तो यहां पर हम लोग देख लिए हैं 1 लाइट ईयर इक्वल टू, आपका वैल्यू आया था 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर था आपका। ये m जो है ये मीटर है आपका। 1 लाइट ईयर, ध्यान से देखिएगा। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर आपका जवाब हो जाएगा, कोटि कितना होगा? तो आप देखो गौर से, यहाँ पर ये जो टर्म है आपका 5 से बड़ा है, तो ऑर्डर हो जाएगा 10⁻15 प्लस 1 हो जाएगा 10⁻16। आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो गौर से देखिए आपने क्वेश्चन कैसा था, ऑर्डर आपने समझा, लेकिन किसी चीज का वैल्यू मालूम है तो उसको ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, उसका ऑर्डर बताएंगे। तो कोई पूछेगा कि रे बाबू लाइट ईयर का ऑर्डर क्या है, तो हमारा ऑर्डर होगा, आंसर होगा 10⁻16 है। कितना है? 10⁻16 है। तो चलिए बहुत सारी बातें आपको और बताना है। तो यदि आपने कुछ सीखा समझा तो जरूर क्लास को लाइक करिए, लाइक का सिंबल होता है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए। दोस्तों को बताइए तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, ऐप के अंदर पढ़ाई करेंगे, बहुत मजा आएगा, सर से हम क्वेश्चन पूछ भी सकेंगे। और मेरा पढ़ाने का स्टाइल तो आपको नहीं अच्छा लगने का सवाल ही नहीं उठ सकता है। बहुत कमजोर से कमजोर बच्चा भी होगा तो मैं उसको समझा सकता हूँ, बशर्ते उनका ध्यान मेरे ओर होना चाहिए, समझने की इच्छाएं होनी चाहिए। तो चलिए आइए, सभी बच्चे अभी तक ऐप में नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जल्दी जुड़िए और आगे बढ़िए, नए नए कदम बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलेंगे अगले क्लास में नई एनर्जी के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक आप कोशिश कीजिए, आने वाले दिन इस बच्चों का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। ये भी बच्चे घर में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई किया और आज आपके जो इस प्रेजेंट टाइम में जो अभी बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया था उसमें 7वां रैंक लाया था। आप इसका रिकॉर्ड तोड़ें, ये कसम खाकर पढ़ाई करने भिड़े। ओके, जय हिंद, जय भारत।